हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। ऐसे में मुझे उम्मीद है आप लोग सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिससे आप लोग इंग्लिश में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। बेहतर करने का मतलब आप अच्छे से यदि एग्जाम देते हो तो इंग्लिश में 100 में 90 प्लस तो आराम से आएगा। लेकिन उतने मार्क्स लाने के लिए मैं आज जो थोड़ा गाइड कर ले रहा हूं, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले करना क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन दी जाती है, तो आप उसको अच्छे से देख जाओगे, आइडिया लगा लोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को लगभग मानकर चलो 1 घंटा, हालांकि 1.5 घंटा देता है समय, बट 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंप्लीट करने का मैं कुछ तरीका बता देता हूं। इंग्लिश में जो लिटरेचर है, जो बुक है, उसका समरी, उसका सारांश एक बार लाइन बाय लाइन आप लोग अच्छे से पढ़ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको ना ऑब्जेक्टिव देखते ही बन जाएंगे। फिर बात आती है प्यारे बच्चों ग्रामर की। तो ग्रामर जितना मैंने हेल्प कर रखा है और जो भी बुक्स में है, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवाइज करो, है ना। और आप कमेंट करके ही बता सकते हो कि कौन सा ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो मुझे थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा लिटरेचर का है टॉपिक जो हमें हेल्प कर देना चाहिए। तो वो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं आपके स्थान पर रहता तो कैसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करता, आराम से मैं पहले तो डायरेक्ट मेथड बनाता कि जो आंसर आ रहा है बनाएंगे। यदि कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, छाटते हो कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पर चले जाओगे। अच्छे से OMR को भरना है, जो भी आप लोग को क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है ना, उसमें जो भी भरना है, नाम, फिर आप लोग का एग्जामिनेशन और प्लस आपका रोल नंबर, रोल कोड, बहुत अच्छे से बारीकी से भरना है, गलती नहीं करके आना है, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से आप लोग सैंपल पेपर दिखेगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा कि द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी हैं। गेट मैरिड नहीं होगा, ईट देयर फूड नहीं होगा, अर्न देयर लिविंग में, रन फास्ट। स्लो थिंकर्स तेज नहीं दौड़ सकते हैं, तेज नहीं चल सकते हैं, ऐसा कुछ बताया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्यारे बच्चों तभी बन पाएगा ना जब आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है, गिल्लू जो है महादेवी वर्मा का टॉपिक, तो गिल्लू क्रेव्ड फॉर, चाहता क्या था, तो क्रेव्ड फॉर अटेंशन चाहता था। क्या चाहता था? अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है क्या, वो ध्यान चाहता था कि मेरे प्रति ध्यान दे। किसका ध्यान चाहता था? तो वो चाहता था महादेवी वर्मा का ध्यान। यहां तक क्लियर है ना। इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्यारे बच्चों दिख जाएंगे, ठीक है। देखिए 7, 8 क्वेश्चन जितने सारे दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बीच जब लास्ट में थोड़ा चलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट इसको ये कर ले रहा हूं। जब सबसे लास्ट में चलोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 कंप्लीट करने होते हैं और 100 ऑप्शंस में रहते हैं। कितने रहेंगे, मतलब कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको 50 कंप्लीट करना है। कितना कंप्लीट करना है? 50। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन 100 में हमें मेहनत करना चाहिए, तो हमें का अंग्रेजी होता है वी, चाहिए का अंग्रेजी होता है शुड। तो हार्ड वर्क थोड़ी होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो वी, तो वी शुड कहां है? वी शुड, कड़ी मेहनत करना चाहिए। बी अ हार्ड वर्किंग मैन, आदमी बनना चाहिए, मैन मतलब आदमी, बी भी नहीं होगा, तो वी शुड वर्क हार्ड होगा। ये तो बहुत आसान सा क्लियर है, ठीक है। तो देखो सिंपल बात है। जैसे ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट देना, फिर वर्ब देना, फिर ऑब्जेक्ट देना। इस तरीके से जब आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से और ज्यादा चांस है कि आंसर आपका सही जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पैसेज दिखेगा। पैसेज मतलब इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना। योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस, ऐसे करके जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, थोड़ा जब समझ में आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें पढ़ने के बाद जैसे ये 4 क्वेश्चन है बनाना है। कभी क्या होता है ना कि और ये वाला पैसेज नहीं समझ में आया, और का मतलब होता है या फिर ये पैसेज का क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो दूसरे वाले पैसेज का, दोनों में से कोई एक बनाना है। तो और करके आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन जब बनाओगे तो और हेडिंग दोगे। अभी मैं इन्विजिलेशन कर रहा हूँ, गार्डिंग कर रहा हूँ, है ना, और इंटर का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो जब मैं गार्डिंग करता हूँ तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर और वाला क्वेश्चन बना तो क्या करें।
तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि पैसेज का पहला क्वेश्चन, पहला का और करके ऐसे करके लिखना है, और मतलब दो में से कोई एक को बनाना है। जब ये बना लोगे आप लोग, ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन है, फिर दो पैसेज में ये भी क्वेश्चन है, फिर आपके पोएम का भी पैसेज रहेगा। आप पूछिएगा सर पैसेज बनाने का क्या तरीका है, ये पोएम का पैसेज है। पोएम का पैसेज कभी कभी थोड़ा टफ लगता है, तो करना कुछ नहीं, गौर से समझना है। Sometimes when the day is bad, कभी कभी जब दिन खराब होता है, and someone's made me very sad, अब जब कोई है ना मुझे उदास बना देता है, तो इस तरीके से लाइन पहले समझना है बारीकी से आप लोगों को, और जब आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, यदि क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 नंबर का है, तो उस पर पूरा 1 पेज नहीं लिख देना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये करोगे तो फिर आपको चौथा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है आंसर 85 क्वेश्चन। मान लो ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, और भी 9, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में बनाना कितने हैं, तो आंसर 85, तो आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है। मान लो ये 5 गुने 2 बराबर 10 है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आप 5, मैक्सिमम बोले 5 सेंटेंसेस में लिखोगे, 5 लाइन में लिखोगे। 5 लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपके पास टाइम नहीं। 2 ही मार्क्स का है, 5 लाइन बहुत है। ऐसे ऐसे करके आप लोग सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बनेगा कैसे, तो हम फिर बता रहे हैं बेटा आप लोगों को कि जो मॉडल पेपर या सैंपल पेपर है, उसके जो लिटरेचर के क्वेश्चन दिए गए हैं, समरी दिए गए हैं, उस सारांश दिया गया, उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप बनाओगे तो 5 बनाना है। हालांकि आसान कब हो जाता है, जब क्वेश्चंस 10 दिए हुए हैं और बनाना है सिर्फ 5, तो आपको जो आ रहा है उसको बनाना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। 5 लेकिन बनाने पड़ेंगे, तो पढ़कर जाना पड़ेगा। 5वां चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या करता है, राइट अ पैराग्राफ। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलाकर यदि आप 8-10 लाइन लिख देते हो तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। क्या बन जाता है, पैराग्राफ बनता है। तो जैसे मान लो आप पैराग्राफ ऑन एनी वन, तो मान लो 5 ऑप्शन दिया हुआ, 5 में से कोई एक टॉपिक लिखना है। जैसे करप्शन आप तो लिखोगे पैराग्राफ, तो हेडिंग दे दोगे करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है, जहां बड़े बड़े सरकारी लोग जो है ना कोई भी काम कराने के लिए घूस लेते हैं, छोटे छोटे काम कराने के लिए पैसा चाहिए उनको, जो कि लीगल नहीं है, सही नहीं है, तो वो करप्शन होता है। करप्शन और क्या होता है कि सरकार मान लो बहुत करोड़ रुपया मुखिया को, सरपंच को दिया है रोड बनाने के लिए, वो भी खा गया है, यहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो आपको लिखना है, तो इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में नहीं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, करप्शन इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट पीपल और वेयर पीपल गिव मनी और टेक मनी टू डू एनी वर्क, दिस इज अ बैड, यू कैन से व्हाट, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, ये एक बुरा काम है, दिस मस्ट बी स्टॉप, इसको बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से ना आप देखो, टॉपिक तो कुछ भी रह सकता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के एक पैराग्राफ बनेगा। आप यदि 10 लाइन भी अच्छे से लिख पाते हो तो एक बहुत अच्छा पैराग्राफ आप बना पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन, क्लीन इंडिया मूवमेंट, क्लीन मतलब होता है साफ, इंडिया मतलब भारत मूवमेंट, भारत को स्वच्छ भारत अभियान, उस पर क्या क्या लिख सकते हो कि भारत को स्वच्छ होना कितना जरूरी है हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, और एक बहुत वर्ल्ड लेवल पर एक अच्छा नाम लाने के लिए, तो आपको लिखना होगा। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग एक मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट के साथ मिल करके साथ, जिसको बोलते हैं ना रेस्पेक्ट करें, उसको बोलते हैं एकता, है ना। अब चलते हैं, काइंडनेस टू एनिमल्स, जानवरों से प्यार होने चाहिए, जानवरों को मारो नहीं, उस पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस लिखने होंगे। और यदि देखो मार्क्स कितना मार्क्स का, तो ये 5 मार्क्स का है ना, तो कम से कम 10 सेंटेंस तो जरूर लिखना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा 10 सेंटेंस तो आप लोग जरूर लिख करके आना, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करोगे तो फिर आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, आंसर द है ना, आंसर इन 3 क्वेश्चंस। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, और नीचे दिए क्या नहीं है, तो मान लो ये 6 क्वेश्चन है। 6 वो पता है किस चीज का है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। 6 वो क्वेश्चन जो है, ये 6 क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, ये 6 क्वेश्चन सारे राइटिंग सेक्शन के हैं। 6वां क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का है, 7वां भी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, राइटिंग मतलब लिखना, आपको लिखना होगा, लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी, राइट ए नोटिस। तो मैंने आप लोग को बता रखा था कि नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स होना जरूरी है। नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स होना जरूरी है। फिर बॉक्स में सबसे ऊपर में आप लोग कैपिटल लेटर में नोटिस
TIC नोटिस लिखोगे अच्छे से। फिर आप लोग इसका करोगे क्या, इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दो। चलिए, उसके बाद आप लोग अपना स्कूल का नाम लिखो। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उसका नाम है UMS ओयाब अस्थामा, ठीक है। तो UMS ओयाब में अस्थामा कर दिया, यह स्कूल का नाम दे दिया। अब करना क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल कमिटी, और करना है इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, है ना। तो कर दो इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। आप लोगों को हेडिंग देना पड़ेगा, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, समझ पा रहे हो। उसके बाद कुछ लिखना होता है। क्या करना है, आप सेक्रेटरी ऑफ कल्चर कमेटी का आपको डांस कंपटीशन करने वाले हो, तो जितने सारे स्कूल्स हैं सबको नोटिस भेजो कि आपके स्कूल में जो भी बच्चा डांस करने में अच्छा है वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है, नाम दे सकता है। तो क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूं, समझ सकते हो। लिखना होगा, इट इज हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर ब्लॉक, हमारे ब्लॉक के सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स को बताया जाता है दैट a dance competition, inter school dance competition is going to take place, है ना। इस तरीके से आप लोग जब लिखोगे ना, तो कितने वर्ड्स में लगभग लिखने होते हैं, 50 वर्ड्स में लगभग लिखने होते हैं नोटिस। नोटिस कितने वर्ड्स में बेटा, 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और वो 50 वर्ड्स यही एक बॉक्स के अंदर आएगा। देखो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में बनाना है मात्र आपको 3। तो मान लो नोटिस आसान है, बॉक्स करके बना लेना। दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट टू योर विजिट टू द डेंगू हिट एरियाज ऑफ पटना। पटना में डेंगू बहुत ज्यादा फैला है, उस पर लिखना है। रिपोर्ट और आसान है, नोटिस में तो इतना आपको ताम झाम भी करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, स्कूल का नाम, फिर ऊपर हेडिंग नोटिस, बीच में कैपिटल लेटर, फिर नीचे स्कूल का नाम, फिर कंपटीशन का नाम, उसके बाद कुछ इट इज हियर बाय नोटिफाइड ऐसे करके। बट रिपोर्ट राइटिंग बहुत आसान है। रिपोर्ट राइटिंग में करना क्या है, आपको सिर्फ हेडिंग देना है डेंगू हिट एरिया ऑफ पटना, जो भी टॉपिक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग में, डेंगू हिट एरिया ऑफ पटना। और उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे कि इन द रिसेंट डेज, हाल फिलहाल के दिनों में, मेनी केसेस ऑफ डेंगू हैव बीन फाउंड, डेंगू के बहुत सारे केसेस फाउंड किए गए हैं, पाए गए हैं इन पटना, एंड ऑल द पीपल आर इन एब्सोल्युटली पैनिक सिचुएशन, फियरफुल सिचुएशन। सारे लोग डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ डेंगू, बिकॉज इन डेंगू प्लेटलेट्स बिकम वेरी लो, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी का बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार आपको देखो, राइटिंग सेक्शन का एक मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, एक बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, जब लिखने की बात आएगी ना, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको जोड़ जोड़ करके लिखने हैं। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ करके लिखोगे तो बताते हैं ना, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐड करके एक पैराग्राफ बन जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो पैराग्राफ इस तरीके से बनना है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आप लोग को बताया था ना, एप्लीकेशन लिखने के लिए यदि नहीं बताया हूं तो बहुत सिंपल, मैं थोड़ा सा हिंट लेकर के यहाँ पर बता रहा हूँ, जरूर पॉज करना सुनना। एप्लीकेशन में सबसे पहले मान लीजिए एक पेज है, मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, देखना एक सेकेंड। फॉर्मेट बहुत जरूरी है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का क्या जरूरी है, फॉर्मेट जरूरी है। जैसे देखो समझो, ठीक है। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचा, ये मान लो ये मार्जिन हो गया इधर। यहाँ सबसे पहले जिस जगह से तुम लिख रहे हो उस जगह का नाम देना है। तो मान लो मैंने दिया, मैं बिहार शरीफ से लिख रहा हूँ, तो मैं करूंगा बिहार शरीफ नालंदा। सबसे पहले तो यही कर दिया, बिहार शरीफ नालंदा। ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। उसके बाद आप डेट लिखोगे, तो आज का डेट मान लो आज 7 फरवरी है, तो आज मैं 7 फरवरी 2025 कर दिया। फिर आप लिखोगे किसको, तो इसमें दिखना होगा कि क्वेश्चन क्या था। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जरा समझना, हालांकि ये डिलीट हो गया, होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर। अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखिए, अपने क्लास टीचर को अपने। तो मैं बता रहा था कि एप्लीकेशन यदि लिखना है आप लोग को, तो एप्लीकेशन किस तरीके से लिखाएगा समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के एक्स्ट्रा क्लास आपको चाहिए, मतलब बायोलॉजी में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, क्या करोगे, तो जरा समझना, मैं आपको एक हिंट देता हूं। सबसे पहले यहां पर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेज है, ठीक है। उसके बाद आपको जब लिखना होगा तो सबसे पहले यहां पर लिखोगे कि आप कहां से लिख रहे हो, कहां के हो। तो सबसे पहले आपका जाएगा सेंटर से, मतलब मान लो आप बिहार से लिख, ये एक मार्जिन छोड़ना है। फिर मान लो आप बिहार से लिखते हो, तो आप लिखोगे बिहार से, बिहार से
बिहार शरीफ और नीचे लिखोगे नालंदा, बिहार शरीफ नालंदा। फिर डेट लिखोगे, करोगे 7 Feb 2025, 7 Feb 2025 करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग करोगे, मान लो प्रिंसिपल क्या लिख रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे टू द प्रिंसिपल करते हैं, आप लिख सकते हो, गलत नहीं है, बट हम अब नए फॉर्मेट के अनुसार द प्रिंसिपल करेंगे और जिस स्कूल का नाम है, मान लो, हालांकि ये क्वेश्चन, एक मिनट जरा रुकिएगा, क्वेश्चन बेटा कहाँ है पता है क्या, क्वेश्चन कहाँ है क्या कि आपको क्लास टीचर को लिखना है। तो दो चीज है, आप डायरेक्ट द क्लास टीचर कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टू द, आप डायरेक्ट लिख सकते हो टू द क्लास टीचर। उसके बाद डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हो, हाँ, तो किस स्कूल के क्लास टीचर वो भी लिख दो, तो कर दो यूएमएस या यूएमएस अस्थामा मान लेते हैं। उसके बाद लिखना शुरू करना है, क्या लिखना है, आप लोग जैसे लिखते हो मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, इसमें करोगे थोड़ा एडवांस लिखो, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब बहुत है रिस्पेक्ट के साथ, आई वांट टू से दैट, आई वांट टू से दैट, है ना। क्वेश्चन क्या था बेटा, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं, मैं इसको हटा कर, क्वेश्चन क्या था मैं थोड़ा लिख दूंगा, हाँ, एप्लीकेशन में क्या था, योर क्लास टीचर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर बायोलॉजी बिकॉज द सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड एंड वी वांट रिवीजन, हम लोग रिवीजन भी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो एप्लीकेशन, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आई होप आवर एक्स्ट्रा क्लासेस will be given by you and we will be highly obliged to you for this kind act, आपके इस कार्य के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। ऐसे करके लिखने के बाद नीचे लिख देना योर, है ना, रेगुलर स्टूडेंट और अपना नाम दे देना, हो गया। फिर एक लेटर लिखना है, लेटर भी लिखोगे तो अपने सिस्टर के पास लिखना, कुछ मत करो, जिस जगह के हो वहां पर लिख देना, मान लो बिहार शरीफ के हो, उसके बाद डियर सिस्टर, सीधा आ जाओ डियर सिस्टर, प्यारी बहन, कॉमा लिखना, आई एम फाइन हियर, मैं अच्छे से हूं, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन हियर, मैं आशा करता हूं आप भी वहां फाइन से होंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर, है ना, बिकॉज इनवाइटिंग हर टू कम ओवर, है ना, फॉर राखी सेलिब्रेशन, तो आप अपने सिस्टर को बुलाओ राखी, रक्षाबंधन में, तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू इन ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के ओकेजन पर मैं आपको यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ। एवरी ईयर यू टाई राखी ऑन माई रिस्ट, है ना, हमारी कलाई पर आप राखी बांधते हो, दिस इज अ वेरी पायस फेस्टिवल एंड आई वांट यू टू कम इन माय हाउस, है ना, एंड वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन एंड एंजॉय करेंगे। इस तरीके से जब लिखने के बाद फिर नीचे लिख देना है रेस्ट, पैराग्राफ चेंज करके रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी या मम्मी एंड पापा, है ना। उसके बाद ये लिखने के बाद नाम लिख देना, है ना, योर ब्रदर या योर सिस्टर, अपना नाम लिख देना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, यू आर राधा राइट ए स्पीच, टॉपिक है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पर स्पीच लिखने का एक बहुत आसान तरीका, स्पीच में भी सेंटेंसेज ही लिखने हैं, एक सिंपल फॉर्मेट याद रखना, स्पीच दिया जाता है, भाषण दिया जाता है स्कूल में, जब स्टूडेंट सब मॉर्निंग असेंबली प्रेयर करता है ना, उस समय भाषण दिया जाता है, तो क्या क्या बोल सकते हो, तो सबसे पहले वहां जो लोग हैं उनको संबोधित करोगे, तो बोलोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, मैं एक स्पीच देने जा रहा हूं ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। मैंने जो क्लास में पढ़ाया है तो पॉल्यूशन के बारे में भी अच्छा खासा मैंने एक बढ़िया क्लास लिया है कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब ये सब पॉल्यूशन है ना। तो इस तरीके से आप लोग पॉल्यूशन के बारे में, राइटिंग सेक्शन कुछ नहीं है बाबू, बस आपको सेंटेंसेस ऐड करके जोड़ करके आप लोगों को लिखने हैं, तो बन जाएगा आसानी से। और लास्ट क्वेश्चन, यू आर राधा, आप राधा हो, लिखोगे, यू आर विकास, आप विकास हो, राइट अ मैसेज टू योर सिस्टर टू मेक सम नूडल्स फॉर डिनर, डिनर के लिए नूडल्स, मैगी, ये सब बनाने की बात करती है। बेटा देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो क्या बोलते हैं मैसेज भी है ना, ये बिल्कुल नोटिस की तरह होता है, मैसेज भी कैसे तरीके का होता है, नोटिस की तरीके का होता है। नोटिस तरीके का मतलब मैसेज में भी एक बॉक्स दिया जाता है, मैसेज में भी एक क्या होता है बेटा, बॉक्स होता है, इसमें भी सबसे ऊपर हेडिंग दिया जाता है कैपिटल लेटर में MESSAGE, मैसेज लिख दिया, समझ पा रहे। फिर यहां पर आप अपना स्कूल का नाम भी दे सकते हो या अपना कुछ भी तुमको नहीं करने का मन है ना, नोटिस हालांकि फॉर्मल होता है, मैसेज इनफॉर्मल, तो डायरेक्टली लिख देना, यहाँ पर डेट
बाद यहाँ पर डेट चल जाएगा, यहाँ पर डेट मान लो 7 फेब लिख रहे हैं, 7 फरवरी 2024। डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हो कि आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू माई सिस्टर, है ना। और डायरेक्ट भी आ सकते हो कि प्लीज मेक सम नूडल्स फॉर मी इन द डिनर। डिनर मतलब होता है रात का भोजन। और 3-4 लाइन, इट इज वेरी लेट्स मेक दिस डिनर अ वेरी मेमोरेबल वन बिकॉज डिनर इज सॉरी नूडल और यू कैन से मैगी इज माय फेवरेट फूड। सो ऐसे करके 4-5 लाइन। मैं बार बार इस सीक्रेट पर जोर क्यों दे रहा हूं कि इंग्लिश राइटिंग में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को ऐड करके लिखना है, जोड़ करके लिखना है। तो इस तरीके से जब आप, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन पर कितना टाइम दे कि जितना टाइम हमको मिला है उसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोग को बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और जो भी मैंने बताया कि लिटरेचर के जितने सारे चैप्टर्स है उसको अच्छे से पढ़ जाओ, ग्रामर का रिवीजन कर जाओ। तो आप, और पैसेज तो एक बार पढ़ करके उसके बाद क्वेश्चन, एक चीज याद रखना, पैसेज का एक और तरीका बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स है ना उसको ढूंढना पैसेज में, और जहां पर वो वाला वर्ड, क्वेश्चन वाला जो शब्द है वो किसी पैराग्राफ में दिख गया, वही वाला लाइन को तुम लिख देना, आंसर सही जाएगा। मैक्सिमम केसेज में हुआ है। ये तब है जब आपको पैसेज नहीं समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ गया तब तो आंसर आप डायरेक्ट ही बना लोगे, अच्छे से बनाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।